हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका मेरे YouTube चैनल सोनू मिनिस्ट्री पर आपका स्वागत है। मैं आपका एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज का वचन जो आप सुनने के लिए जा रहे हो, मेरा विश्वास है कि आज जो वचन आप सुनेंगे आपकी जिंदगियां सेम ना रहेंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन, आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि जो वचन आप सुनने के लिए जा रहे हो आज, ऐसा जीवन अगर आप जीते हो तो मेरा विश्वास है आपकी जिंदगियां सेम ना रह के आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपके जो नाम धराइयां वो भी आज खत्म हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, आज हम बहुत सारे नाम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। उनके सक्सेस होने के कारण क्या ऐसे काम रहे हैं कि उन्होंने जो किए हैं। एक नाम हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं रूत के बारे में। रूत की सास का नाम नोआमी और उसकी एक जेठानी थी जिसका नाम ओरपा था। मेरे प्रियो, आज इस जीवन के द्वारा इनके रूत का जो एक समर्पण, जो एक बलिदान था, जो उसने दिया था अपनी सास नोआमी के लिए, उसके जीवन के द्वारा आज हम बहुत सारी बातों का आज हम सीखेंगे। अगर अपने जीवन के अंदर हम लागू करें तो ये मेरा विश्वास है कि जैसे रूत के जीवन में परमेश्वर ने भलाई की, तो निश्चय है कि परमेश्वर आपकी भी भलाई करेगा। आज हम क्या देखते हैं कि आज के समय में क्या कोई इंसान एक दुखी है, उस दुखी इंसान के लिए क्या हम अपनी खुशियों को कुर्बान कर सकते हैं? क्या हम अपनी जवानी को कुर्बान कर सकते हैं? क्या हम अपनी खुशियों को उनके लिए छोड़ सकते हैं? ये एक दुखी इंसान के लिए अगर कोई इंसान अपनी खुशियों को, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देता है, मेरे प्रिय, आज के समय में अगर देखें तो हमें बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे जो किसी के लिए अपने आप को, अपनी खुशियों को, अपनी ख्वाहिशों को वो छोड़ दे। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत के अंदर भेजा, हमारे दुखों के लिए, हमारी परेशानियों के लिए, हमारे पाप गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए। किस लिए? एक प्यार में। आज जो वचन आज जो आपके बीच में मैं शेयर करना चाहता हूं, रूत, ओरपा और नोआमी। नोआमी के दो बेटे थे, उसका एक पति था, वो पति भी मर जाता है, उसके दो बेटे भी मर जाते हैं, और उसकी दो बहुएं और नोआमी, ओनली तीन ही वहां पर रह जाते हैं। मेरे प्रियो, जब रूत अपने यहूदा की ओर चलने के लिए तैयार होती है कि परमेश्वर ने अपने देश की शुद्धि ली है, वहां पर अनाज होने लगा, तो जब नोआमी अपनी बहुओं को लेकर जब चलती है तो रास्ते में अपनी बहुओं से वो बोलते कि आप जाओ, आप चले जाओ अपने मायके और जाकर अपने पतियों के साथ आप खुश रहो, आप आनंदित रहो। मेरे प्रियो, इस बात को आप ध्यान से समझना। वहां पर ओरपा और रूत दोनों अपनी सास के साथ लिपट कर चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं। जब नोआमी उनके रोने को देखती है तो नोआमी उनसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगी तो इससे क्या फायदा होगा तुम्हें, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं और मैं बच्चे भी नहीं जन सकती। अगर मेरा पति भी होता, अगर मैं बच्चे भी जनने के योग्य होती, तो क्या तुम उसके जवान होने तक क्या इंतजार करोगी? जब नोआमी ने अपनी दोनों बहुओं के सामने बात रखी और उनसे जब यह बात बोली, तो मेरे प्रिय, इस बात को ध्यान से आप समझना कि ओरपा ने ये फैसला लिया कि मैं क्या करूंगी, मैं अपने घर वापस चले जाऊंगी, और ओरपा वापस चली गई। लेकिन रूत ने मना किया अपनी सास को कि मैं नहीं जाऊंगी। आप समझ रहे होगे कि आप सोचते होंगे कि ये तो बात हमने पहले भी सुनी है,
लेकिन आज ऐसा क्या अलग है कि जो आप हमें बताने के लिए चाह रहे हो? मेरे प्रियो, रूथ के सामने बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि जो नोआमी थी वो बूढ़ी हो चुकी थी। रूथ ने यह भी सोचा होगा कि कल को या फिर 5-4 साल बाद, 10 साल बाद अगर ये मेरी सास नोआमी मर जाती तो तेरा क्या होगा, तेरी जवानी का क्या होगा। लेकिन रूथ ने एक बहू ना बनके, एक बेटी बनके उस नोआमी के साथ रहने के लिए वो तैयार होगी, क्योंकि जो बहू थी, जो ओर्पा, वो चली गई नोआमी को छोड़कर, लेकिन एक बेटी रूथ बनी नोआमी की, और बेटी ने अपनी मां का साथ ना छोड़ा और उसने कहा कि परमेश्वर के, यहोवा के जीवन की शपथ की मौत ही मुझे तुझसे अलग कर सकती है, मौत के सिवा कोई मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। आज के समय में मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान। आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपकी जिंदगियों में आए होंगे जो आपको बहुत सारी दिलासाएं देके चले होंगे, और आज आप दुखी हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। आपको पूछने वाला आज कोई नहीं है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। ओर्पा भी रोई थी, रूथ भी रोई थी, लेकिन उस नोआमी का जो दुख था इतना बड़ा था, उस नोआमी के साथ खड़ा होने के लिए कौन था वहां पर जो उससे सच्चा प्यार करता था? वो था मेरे प्रिय रूथ। रूथ का वो समर्पण, रूथ ने अपनी जवानी को छोड़ दिया, क्योंकि वो अपनी सास नोआमी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसने अपनी जवानी को त्याग दिया वहां पर, और बोली कि मैं तेरी सेवा करूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, जो दुख तुझ पर है मैं तेरे साथ रहते उस दुख को मैं बढ़ाऊंगी। नहीं तो जैसे ओर्पा चली गई थी, और रूथ भी जा सकती थी और अपना घर बसा सकती थी, लेकिन आज बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते, रूथ के विषय में पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों के ऊपर रहती है जो एक बलिदान इंसान देता है। रूथ ने अपनी सास के लिए बलिदान दिया था, अपनी जवानी का, अपनी खुशियों को उसने त्याग दिया था, लेकिन ओर्पा उन खुशियों में वो वापस वो जा चुकी थी। रूथ इसलिए नहीं अपनी सास के साथ आई थी कि मैं जाऊंगी और जाके वहां पर यहूदा के अंदर मैं जाऊंगी और जाकर वहां पर मैं शादी करूंगी, और शादी करके मैं अपनी सास के साथ और जो मेरा पति होगा उसके साथ अच्छे से मैं जीवन व्यतीत को नहीं। उसने कहा कि यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। और रूथ ने जब ये फैसला लिया, मेरे प्रियो, आपको पता है कि सबसे धनी व्यक्ति के साथ रूथ की शादी हुई थी और परमेश्वर ने उसके घर को बसाया था वहां पर। बाइबल के अंदर उन्हीं लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन लोगों ने बड़ा बलिदान दिया है। क्या आप के पास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी जिंदगियों में आप गए होंगे और आपने उनको दिलासा देकर आज तक उनसे कभी पूछा ना होगा? तो सोचो मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर कैसी होगी। और आप में बहुत सारे से लोग दुखी होंगे कि आपके पास बहुत सारे लोग आए होंगे और आपको बोला होगा कोई नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, और आज आपको पूछने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रियो, वो ओर्पा के समान है जिनका बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, क्या उसी जगह से उसका नाम हट जाता है और सिर्फ आगे हम रूथ के विषय में ही पढ़ते हैं। परमेश्वर की नजरों में वही लोग बने रहते हैं जो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, जिसे रूथ थी। रूथ ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि वो सच्चा प्यार करती थी उससे, और बेटी बनके रूथ अपनी सास नोआमी के साथ चली वहां से। अगर आज आप सचमुच परमेश्वर में हो और आप ऐसे व्यक्ति को आप जानते हो जो आपका परिवार का हो सकता है या आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है जिसको आपकी मदद की जरूरत है, यदि आपने उसको दिलासा दिया और आप दिलासा देकर आज तक कभी उसके पास नहीं गए, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देखता है। आप कर सकते हो उनकी मदद। क्या रूथ जैसा बलिदान आप देने के लिए तैयार हो? क्या रूथ को ये पता था कि सबसे धनी व्यक्ति के साथ मेरी शादी होगी, एक बेस्ट पति मेरे को मिलेगा? मेरे प्रियो, उसने ऐसा नहीं सोचा था। अगर आप मसीह के अंदर इसलिए कि ठीक है हम ये काम करेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, हमें आशीषित करेगा, तो निश्चय जान लो ये बात आप
आप परमेश्वर के लिए नहीं, आप अपने स्वार्थ के लिए उन कामों को आप कर रहे हो, और परमेश्वर की नजरों में वो काम नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। रूत के बलिदान से हमें यही मिलता है कि रूत ने अपनी जवानी को, अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को अपनी सास नोआमी के लिए त्याग दिया था, और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, आशीषित किया परमेश्वर ने। आज हम बाइबल के अंदर रूत के विषय में पढ़ते हैं। वो दाऊद की परदादी में गिनी गई एक अन्य जाति की औरत है। परमेश्वर हमेशा इंसान के उस समर्पण को, उस बलिदान को देखता है जो परमेश्वर को आप देते हो। तो इस वचन से आपको सीखने को मिला है कि हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, क्योंकि जो एक दूसरे के साथ दुखों में खड़ा है वही परमेश्वर को भाता है। अगर आप किसी को दिलासा देते हैं और फिर उसकी ओर कभी दृष्टि नहीं करते, मेरे प्रिय आप छान लो, परमेश्वर की दृष्टि भी आपके ऊपर नहीं है और पछलेगी छोड़ के। बाइबल में हम पढ़ते उसका सीन वहीं कट जाता है, लेकिन रूत के विषय में आगे लिखा है और आज भी हम पढ़ते हैं। रूत के जीवन के द्वारा आज हम सीखते हैं कि एक सास बहू के विषय में नहीं मेरे प्रियो, उसने एक बेटी बनकर वो नोआमी के साथ वो गई थी। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता इन भाई बहनों के लिए प्रभु। हालेलुया पिता, जो इस वचन को सुन रहे मेरे पिता, सर्वशक्तिमान पिता, तेरा प्रेम का आत्मा इनके जीवन के अंदर मैं मांगता हूं प्रभु। जो प्यार प्रभु तू करता है, तूने अपने लोगों को पिता बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। परमेश्वर तेरे बेटे तेरी बेटियां प्रभु एक दूसरे के लिए खड़े हों प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि तूने कहा जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े दिए। तो तेरी भेड़ों ने प्रभु तुझसे कहा कि प्रभु हमने तुझसे कब ऐसा बर्ताव किया? कहा जो मनुष्य के साथ तूने किया वो मेरे साथ किया है। हाँ प्रभु, तेरा होली स्पिरिट, तेरा पवित्र आत्मा रिक्शनों के ऊपर उतरे, तेरा प्रेम का आत्मा इनके जीवनों में मांगता हूं, एक दूसरे के लिए खड़े हों। मेरी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।